बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उराना फैसल मसूद और मैं अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। व्यूअर्स, आज जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान में दो असम्बलियाँ जो हैं जिनमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा है उनको तहलील कर दिया गया और दोनों असम्बलियों में केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसका प्रोसेस भी आलमोस्ट फाइनल हो चुका है। जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है तो पंजाब में मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनको निगरान वज़ीर आला जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुंतखब कर दिया गया। अब उनकी नामजदगी का जहाँ तक ताल्लुक है उस पर बहुत से एतराज़ात हो रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो है वो एक एतराफ़ जुर्म ही किसी हद तक उसको कहा जा सकता है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से सामने आया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो एक टीवी प्रोग्राम में बैठे थे और टीवी प्रोग्राम में उन्होंने मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए और उसमें उन्होंने वो बातें की हैं जो शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किसी और आला ओहदेदार या किसी वज़ीर आज़म की तरफ से या ऐसी क़यादत जो मरकज़ी सतह पर जिसका एक किरदार हो उसकी तरफ से आज तक नहीं आए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने अब जो गुफ्तगू की है वो बज़ाहिर तो बड़ी ठीक लगती है, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि चूँकि इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और उसके साथ साथ दीगर इत्तेहादी जो है जब वो इक़्तिदार में आए तो मुल्क की माशी हालत और हमारी खारजा पॉलिसी जो है वो डे बाई डे जो कुछ होता रहा वो आपके सामने, और अब भी हमारा मुल्क जो है वो नियर टू डिफ़ॉल्ट है। तो अब इस पे जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोग जो हैं वो आवाज़ें बुलंद करना शुरू हो गए हैं कि जी हमसे गलती हो गई, हमसे ये हो गया, हमसे वो हो गया और हमने ये इक़्तिदार में आके गलती की। और इसके साथ साथ उन्होंने एक और बड़ी बात की है जो पाकिस्तान में शायद पहले इस तरह बबांगे दोहल नहीं की गई। उन्होंने कहा कि आज इक़्तिदार में जजेस, फ़ौज, मीडिया और सियासतदान सब इक़्तिदार में शरीक हैं। अब ये एक हुकूमती पार्टी जिनका वज़ीर आज़म है मुल्क में और उस पार्टी के एक सीनियर रहनुमा जो ख़ुद भी इस मुल्क में वज़ीर आज़म रह चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान में फ़ौज, सियासतदान, मीडिया और जजेस की हुकूमत है। तो इससे क्या उस बयानिए को तक़वियत नहीं मिलती जो इमरान खान साहब का था कि हमारे ख़िलाफ़ जो है वो सब ये साजिश में शामिल थे और वो एक मशहूर ज़माना फ़िक्रा जो था कोई रह तो नहीं गया। अब ये उनका ये फ़िक्रा कोई रह तो नहीं गया, इस पे मोहर सदाकत जो है वो सब्त कर दी है शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। अब इस मोहर सब्त करने के लिए उनको किसी ने कहा या ये उनके ज़मीर की आवाज़ है, ये फ़ैसला बहरहाल आने वाला वक्त करेगा। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बहरहाल इमरान खान का जो मौक़िफ़ है उसको साबित कर दिया है कि वो दुरुस्त था कि मेरे ख़िलाफ़ कोई ऐसा तो नहीं है जो रह गया। इसके साथ साथ उन्होंने एक और, मैं तो बल्कि इसके लिए अगर इंतहाई माजरत के साथ अगर शाहिद खाकान अब्बासी साहब तक ये वीडियो पहुँचे तो मैं बहरहाल एडवांस माजरत उनसे कि मैं इसको लफ्ज़ मुनाफ़कत कहूँगा जो उनकी तरफ से ये हुआ। उन्होंने कहा कि जी हम सबको बैठ के मीडिया को, जजेस को, जर्नैलों को यानी फ़ौज को और सियासतदानों को बैठ के बात करनी होगी। हमें ये नफ़रत की सियासत ख़त्म करनी होगी और हमें बैठ के इस मुल्क के मसाइल के हल की बात करनी होगी। अब बज़ाहिर ये बात जो है वो बड़ी दुरुस्त नज़र आती है कि मुल्क के मसाइल के हल के लिए अगर सारे इकट्ठे हो जाएँ। लेकिन उसके साथ साथ जो है अब उनकी पार्टी ने क्या किया कि जिस वक्त इमरान खान साहब ने ये तासुर दिया कि वो लीडर ऑफ़ द अपोजिशन के लिए पार्लियामेंट में जाने पर गौर कर सकते हैं, तो फिर इस्तीफ़ों की मंजूरी शुरू होगी। पहले 35 लोगों के इस्तीफ़े मंजूर किए गए, फिर दोबारा 35 लोगों के इस्तीफ़े मंजूर किए। मैं ख़ुद भी कल इस्लामाबाद में था तो मुझे लिया से जो MNA है मलिक नियाज़ अहमद जखड़ साहब, उन्होंने बताया कि वो जब पार्लियामेंट जाने का सोच रहे थे तो उन्हें पता चला कि जी पार्लियामेंट 3 दिन के लिए बंद हो गई और आज की खबर ये है कि मज़ीद को 45 लोगों के जो हैं इस्तीफ़े वो भी मंजूर कर लिए गए। अब एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि बैठ के बात की जाए और बैठ के बात कहाँ की जाए, पार्लियामान में बात की जाए। अब जब पार्लियामान में बैठ के बात करने की आप बात करते हैं तो फिर साथ ही साथ आप जो है वो अपनी मुखालिफ या अपोजिशन की जमात जो पाकिस्तान की इस वक्त बहरहाल एक बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके लोगों को आप पार्लियामान से निकालने की बात करते हैं और ना सिर्फ बात करते हैं बल्कि उनके इस्तीफ़े जो है वो भी रात के अंधेरे में आप मंजूर करते हैं। तो क्या
आपका ये मौक़िफ़, आपकी ये बात और आपकी पार्टी का ये तर्ज़ अमल खुली मुनाफ़िक़त नहीं है। मुझे यूँ लगता है कि ये सारी बातें जो हैं ये बैठ के शायद लोगों को एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही है। और बहरहाल इस पे फैसला जो है वो आने वाले वक्त में इलेक्शन में होगा, और लोग अपना रिएक्ट किस तरह करते हैं ये बहरहाल इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक मुस्लिम लीग नून और उसकी क़यादत के खिलाफ एक फ़र्द जुर्म जो है वो बहरहाल आयद कर दी है, और किसी हद तक उनकी बात ये दुरुस्त भी है। उसकी बात दुरुस्त इसलिए है शाहिद खाकान अब्बासी साहब की कि आपने इक़्तिदार में आके अपने केसेस ख़त्म करा लिए, अपने वो तमाम तर बेनिफिट जो आपने लेने थे वो ले लिए। लेकिन उसके साथ साथ आपके इस बयानिए की और आपके इस तर्ज़ हुकूमत और तर्ज़ सियासत की कीमत जो है वो बहरहाल आपके एमएनएज़ चुकाएंगे, जिन्होंने इस असम्बली में आना है या जिन्होंने असम्बली में आने से पहले अपने हलकों में जाके लोगों से वोट लेना है। अब जहाँ तक हलकों में जाने की बात है, वो आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीडीएम की जमातों के जो लोग हैं वो हलके में जाने की पोजीशन में हैं या नहीं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमएनएज़ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने लावारिस छोड़ दिया है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात हासिल करने के लिए और अपने केसेस ख़त्म कराने के लिए। उनकी जो इंतखाबी सियासत है उसका बेड़ा गर्क कर दिया है, और इस पे बात जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी आला सतही हलकों में होने लग गई है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी यही गुफ्तगू की थी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी यही गुफ्तगू की, मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो भी यही बातें कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी यही बात की है, और इससे मिलती जुलती बहुत सी और भी आवाज़ें जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हलकों में से बहरहाल आ रही हैं। चलिए इसका फैसला वक्त करेगा। इसके साथ साथ जो दूसरी बात थी वो ये थी कि पाकिस्तान में चूँकि पंजाब में जब असम्बली डिज़ोल्व की गई, तो असम्बली डिज़ोल्व करने के बाद अपोजिशन का और पंजाब की हुकूमत का, या दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, निगरान वज़ीर आला के नाम पर इंतखाब नहीं हो सका। पार्लिमानी कमेटी और फिर उसके बाद बिलाखिर वो मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास गया, और इलेक्शन कमीशन जो है उसने मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनको पंजाब का निगरान वज़ीर आला जो है वो नामज़द कर दिया। अब जहाँ तक इस प्रोसेस का ताल्लुक़ है, तो अब आइन इसमें क्या कहता है? आइन इसमें ये कहता है कि पाकिस्तान का जो आइन है वो उसका आर्टिकल 224A है। एक बात होती है कि निगरान वज़ीर आला जो है वो गैर जानिबदार होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब आइन क्या कहता है, मैं ये पढ़ भी देता हूँ कि आर्टिकल 224A जो रेजोल्यूशन बाय कमेटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन केस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द आउटगोइंग नेशनल असम्बली ये तो हो गया नेशनल असम्बली वाला। जो इसका प्रोविंशियल असम्बली वाला है वो मैं पढ़ता हूँ, वो इसका 2 है। इन केस ऑफ चीफ मिनिस्टर and the leader of the opposition in the outgoing provincial assembly do not agree on any person to be appointed as the caretaker chief minister within 3 days of the dissolution of the assembly, they shall forward 2 nominees each to the committee to be immediately constituted by the speaker of the provincial assembly, comprising 6 members of the outgoing provincial assembly having equal representation from the treasury and the opposition, to be nominated by the chief minister and the leader of the opposition respectively. इसके बाद है जी, the committee constituted under clause 1 and or 2 shall finalize the name of the caretaker prime minister of the caretaker chief minister as the case may be within 3 days of the referral of the matter to it. अब आगे जो है वो provided that in case of inability of the committee to decide the matter in the aforesaid period, the name of the nominees shall be referred to the Election Commission of Pakistan for final decision within 2 days. अब एक बात तो ये तय होगी कि जी अगर ये गवर्नमेंट का और अपोजिशन का और पार्लिमानी कमेटी का अगर इस पे इत्तफाक नहीं होता, तो फिर ये मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास भेजा जाएगा, और इलेक्शन कमीशन जो है फिर इसको 2 दिन में डिसाइड करेगा, और इलेक्शन कमीशन ने इसको डिसाइड कर भी दिया। अब जहाँ तक ताल्लुक है जी गैर जानिबदार होना चाहिए, तो आर्टिकल 224A में ऐसी कोई बात नहीं है कि वज़ीर आला जो है वो गैर जानिबदार होगा। लेकिन किसी भी जमहूरी मुल्क में जहाँ इलेक्शन होते हैं, जहाँ आइन मौजूद है, वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आइन में नहीं होती, लेकिन बहरहाल वो प्रेसिडेंट एक सेट होता है, और प्रेसिडेंट यही होता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है बहरहाल उसको न्यूट्रल होना चाहिए। अगर
केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो न्यूट्रल नहीं होगी तो फिर इंतखाबात जो हैं जो आइंदा होने होते हैं उनकी शफाफियत पर बहरहाल एक सवालिया निशान जो है वो ज़रूर लगता है। तो इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला सही किया या गलत किया, बहरहाल ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब कह चुके हैं कि जी हमने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना है। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या करती है इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल ये प्रेसिडेंट जो है ये किसी भी जमहूरी मुल्क में होते हैं कि वो लोग केयर टेकर गवर्नमेंट में आए जिन पर किसी किस्म का कोई एलिगेशन ना हो, जो कंट्रोवर्शियल ना हो। जहाँ तक मोहसिन नकवी साहब का ताल्लुक है तो मोहसिन नकवी साहब बहरहाल एक कंट्रोवर्शियल आदमी है। मैं ये नहीं कहता कि वो बुरे आदमी है या गलत आदमी है, लेकिन बहरहाल उनकी इस हवाले से जो अहलियत है उस पर एक सवालिया निशान जो है। कुछ लोग नैब के हवाले से केसेस की बात करते हैं, कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी कुर्बत की बात करते हैं, और कुछ तस्वीर भी वायरल हुई हैं जिसमें वो कुछ फौजी जर्नैल हजरात जो हैं उनके साथ वो मौजूद हैं और मीटिंग कर रहे हैं। तो बहरहाल और इसके साथ साथ उनके चैनल जो हैं, जो न्यूज़ चैनल हैं, उस पर भी ये कुछ लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि जो एक मखसूस एजेंडा और एक मखसूस प्रोपेगेंडा उनके चैनल के ज़रिए फैलाया जा रहा है। तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन को भी सोचना चाहिए था कि हम ऐसा आदमी लेके आए जिस पे कोई एतराज़ ना कर सके। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका। सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या करती है इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।